पिछले अध्याय में हमने जाना था कि क्या जीते जी जीवन मुक्ति संभव है, और आज के अध्याय का विषय है साधु का संग। साधु संग का अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी विशेष वेशधारी व्यक्ति के पास बैठ जाओ। साधु संग का अर्थ है उस चेतना के समीप आना जो भ्रम से मुक्त है। साधु कोई पद नहीं है, साधु कोई पहचान नहीं है। साधु वह है जिसके भीतर पाने और छोड़ने का शोर शांत हो गया है। इस सत्संग में वशिष्ठ जी और राम के बीच कई प्रश्नोत्तर होते हैं। उनमें से कोई एक विशेष प्रश्न सत्संग के बाद आपके लिए भी होगा, इसलिए सत्संग को पूरा गहराई से सुने। और अब हम बिना किसी रुकावट के, बिना लय को तोड़े, निरंतर गहरी धारा में सत्संग का आरंभ करते हैं। जब वशिष्ठ मुनि ने जीवन मुक्ति, वैराग्य और शम के गुणों को स्पष्ट कर दिया, तब राम के भीतर एक और सूक्ष्म जिज्ञासा उठी। यदि वैराग्य और शम भीतर से प्रकट होते हैं, यदि मुक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती, तो फिर साधुसंग का इतना महत्व क्यों कहा गया है? इसी जिज्ञासा के समाधान के लिए वशिष्ठ साधुसंग का वर्णन आरंभ करते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, साधुसंग का अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी विशेष वेशधारी व्यक्ति के पास बैठ जाओ। साधुसंग का अर्थ है उस चेतना के समीप आना जो भ्रम से मुक्त है। साधु कोई पद नहीं है, साधु कोई पहचान नहीं है। साधु वह है जिसके भीतर पाने और छोड़ने का शोर शांत हो गया है। हे राम, साधुसंग को लोग बाहरी संगति समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि किसी ज्ञानी के पास बैठ जाने से कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर साधुसंग का वास्तविक प्रभाव शब्दों से नहीं, अवस्था से पड़ता है। जैसे सुगंध फूल से बिना प्रयास फैलती है, वैसे ही साधु की अवस्था आसपास के मन को प्रभावित करती है। वशिष्ठ कहते हैं, जब कोई साधक साधुसंग में बैठता है, तब उसे कोई नई जानकारी नहीं मिलती। उसे केवल अपने भीतर की उलझनें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। साधुसंग का कार्य जोड़ना नहीं है, साधुसंग का कार्य हटाना है। जो अनावश्यक है वही वहां गलने लगता है। हे राम, साधुसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साधक अपने अकेले प्रयास में कई बार अपने ही विचारों में उलझ जाता है। वह वैराग्य को कठोर बना लेता है, शम को जड़ बना लेता है। साधुसंग उस कठोरता और जड़ता को पिघला देता है। वहां साधक को यह दिखने लगता है कि मार्ग सरल भी हो सकता है। वशिष्ठ कहते हैं, साधुसंग में बैठकर कोई उपदेश सुनना आवश्यक नहीं है। कई बार साधु मौन में बैठे रहते हैं, पर उस मौन में एक स्पष्टता होती है। वह स्पष्टता मन के भीतर जमी धूल को धीरे धीरे बैठा देती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि साधुसंग स्वयं एक उपदेश है। हे राम, साधुसंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वहां साधक को अपने भ्रम दिखाई देने लगते हैं। जब साधक अकेला होता है, तब वह अपने विचारों को सत्य मान लेता है, पर जब वह साधुसंग में आता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि उसके विचार भी बदलने वाले हैं। यही अनुभव वैराग्य को गहरा करता है। वशिष्ठ कहते हैं, साधुसंग से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, पर वैराग्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे दर्पण में चेहरा नया नहीं बनता, केवल दिखाई देता है, वैसे ही साधुसंग में साधक को यह दिखने लगता है कि वह किन किन बातों को पकड़कर बैठा हुआ है। हे राम, बहुत से लोग साधुसंग को भी संग्रह की वस्तु बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं इतने साधुओं से मिला हूं, मैंने इतने सत्संग सुने हैं। यह भी अहंकार का ही विस्तार है। वास्तविक साधुसंग में यह भावना नहीं उठती। वहां बैठकर साधक हल्का हो जाता है, भारी नहीं। वशिष्ठ आगे कहते हैं, साधुसंग का दूसरा बड़ा फल शम है। साधु के समीप मन को संघर्ष करने का अवसर नहीं मिलता। वहां न तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, न किसी से विवाद करने की। इस सहज वातावरण में मन थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। यही विश्राम शम की झलक है। हे राम, जब साधक बार बार इस विश्राम को अनुभव करता है, तब वह समझने लगता है कि शांति कोई दूर की वस्तु नहीं है। ये तो पहले से ही उपलब्ध है, केवल मन की आदतों के कारण ढकी हुई थी। साधुसंग उन आदतों को ढीला कर देता है। वशिष्ठ कहते हैं, साधुसंग को साधन मत बनाओ,
उसे सहारा भी मत बनाओ। साधुसंग को एक अवसर की तरह देखो, जहां तुम स्वयं को बिना सजावट के देख सको, जहां तुम्हें किसी भूमिका में रहने की आवश्यकता न हो। हे राम, साधुसंग का एक और सूक्ष्म पक्ष है। साधु किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह किसी को दोषी भी नहीं ठहराता। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और यही कारण है कि साधुसंग में बैठकर साधक अपने दोषों से लड़ने की बजाय उन्हें समझने लगता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, साधुसंग का वास्तविक प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। यह तात्कालिक चमत्कार नहीं करता। यह मन की दिशा को बहुत धीरे पर स्थायी रूप से बदलता है। इसलिए जो साधुसंग के प्रभाव को मापना चाहता है, वह उसे समझ नहीं पाता। हे राम, साधुसंग का अर्थ यह भी नहीं है कि साधक हर समय किसी के पास बैठा रहे। वास्तविक साधुसंग तब सफल होता है जब साधक अकेले में भी वही स्पष्टता बनाए रख सके। साधुसंग बाहर से भीतर की ओर ले जाने का द्वार है। वशिष्ठ कहते हैं, जब साधक साधुसंग से लौटता है, तब संसार वही रहता है, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर देखने की दृष्टि बदल जाती है। यही परिवर्तन साधुसंग का फल है, और यही परिवर्तन वैराग्य और शम को परिपक्व बनाता है। हे राम, इसलिए साधुसंग को साधारण मत समझो। यह दुर्लभ इसलिए नहीं है कि साधु दुर्लभ हैं। यह दुर्लभ इसलिए है कि सच्चे संग के लिए मन का विनम्र होना आवश्यक है। जहां विनम्रता नहीं, वहां साधुसंग भी व्यर्थ हो जाता है। यहां तक यह सत्संग साधुसंग के वास्तविक अर्थ, उसके सूक्ष्म प्रभाव और वैराग्य व शम के साथ उसके संबंध को विस्तार से स्पष्ट करता है। आगे यह और गहरा होगा, जहां साधु की पहचान, साधक की तैयारी और साधुसंग के फल और अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट होंगे। अब वशिष्ठ मुनि साधुसंग के उस गूढ़ पक्ष को खोलते हैं जिसे साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। वे कहते हैं, हे राम, साधुसंग केवल किसी साधु के पास बैठना नहीं है। साधुसंग का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर उस स्थिति के समीप आना जहां असत्य ढीला पड़ने लगता है। साधु बाहर दिखाई दे सकता है, पर साधुसंग भीतर घटता है। वशिष्ठ कहते हैं, साधु की पहचान उसके वचनों से नहीं होती। बहुत से लोग मधुर वाणी बोल सकते हैं, पर भीतर शांति नहीं होती। साधु वह है जिसके भीतर कोई आग्रह नहीं है, न किसी को बदलने का आग्रह, न किसी को जीतने का आग्रह, न स्वयं को सिद्ध करने का आग्रह। जहां आग्रह नहीं, वहीं साधु की उपस्थिति है। हे राम, साधुसंग का सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि साधक के भीतर की हड़बड़ी थोड़ी ढीली पड़ जाती है। साधक हर समय कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ सिद्ध करने की दौड़ में लगा रहता है। साधुसंग में आकर यह दौड़ कुछ क्षण के लिए रुकती है, और जहां दौड़ रुकती है, वहीं पहली बार विश्राम का स्वाद मिलता है। वशिष्ठ कहते हैं, यह विश्राम ही साधुसंग का वास्तविक उपदेश है। वहां कोई विशेष शिक्षा दी जाए या न दी जाए, यह आवश्यक नहीं है। साधु का शांत होना ही पर्याप्त होता है, क्योंकि मन शांति को पहचानता है। वह जान लेता है कि यह स्थिति संभव है। हे राम, साधुसंग में बैठकर साधक को कई बार असुविधा भी होती है, क्योंकि वहां उसका अहंकार पोषित नहीं होता। वहां कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई उसे विशेष नहीं मानता। यही असुविधा साधुसंग का शोधन करती है। जो सह नहीं पाता, वह साधुसंग से दूर भाग जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, साधुसंग का दूसरा प्रभाव यह होता है कि साधक अपने ही प्रश्नों को नए रूप में देखने लगता है। पहले जो प्रश्न भारी लगते थे, वे हल्के प्रतीत होने लगते हैं, क्योंकि साधुसंग में प्रश्नों को पकड़कर रखने की प्रवृत्ति कमजोर पड़ जाती है। हे राम, साधुसंग में बैठकर साधक यह भी देखता है कि साधु किसी निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ नहीं है। वह किसी सिद्धांत का बोझ नहीं ढो रहा, वह किसी दर्शन का प्रचार नहीं कर रहा, वह केवल है। और यह होना ही साधक के लिए सबसे बड़ा संकेत बन जाता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, साधुसंग का वास्तविक कार्य साधक को निर्भरता से मुक्त करना है। यदि साधक साधु पर निर्भर हो जाए, तो साधुसंग व्यर्थ हो जाता है। साधु कभी यह नहीं चाहता कि कोई उसके सहारे टिके।
वह केवल यह संकेत करता है कि तुम स्वयं अपने भीतर टिक सकते हो। हे राम, साधुसंग का एक सूक्ष्म फल यह भी है कि साधक अपने दोषों से युद्ध करना छोड़ देता है। पहले वह कहता था, मुझे क्रोध नहीं होना चाहिए, मुझे लोभ नहीं होना चाहिए। साधुसंग में वह देखता है कि साधु अपने दोषों से लड़ नहीं रहा, बल्कि उन्हें स्पष्ट देख रहा है। यही देखने की कला साधक भी सीखने लगता है। वशिष्ठ कहते हैं, जहां दोषों से लड़ाई समाप्त होती है, वहीं शम की वास्तविक शुरुआत होती है। शम कोई दमन नहीं है, शम स्पष्टता है, और यह स्पष्टता साधुसंग में स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। हे राम, साधुसंग वैराग्य को भी नया रूप देता है। पहले वैराग्य कठोर था, उसमें संसार के प्रति विरोध छिपा था। साधुसंग में वैराग्य कोमल हो जाता है, उसमें विरोध नहीं रहता, केवल दूरी रह जाती है, और यह दूरी बहुत शांत होती है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, साधुसंग में बैठकर साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि साधु ने कुछ विशेष पाया नहीं है, उसने केवल बहुत कुछ छोड़ा है, और छोड़ा भी नहीं, गिरने दिया है। जो असत्य था वह गिर गया, जो सत्य था वह शेष रह गया। हे राम, यही दृष्टि साधक के भीतर भी उतरने लगती है। वह अपने जीवन को देखने लगता है कि क्या क्या अनावश्यक है, और यह देखना ही परिवर्तन का प्रारंभ होता है। साधुसंग में कोई आदेश नहीं मिलता, केवल दृष्टि मिलती है। वशिष्ठ कहते हैं, साधुसंग का प्रभाव धीरे धीरे जीवन के छोटे छोटे क्षणों में दिखाई देने लगता है। साधक पहले जितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता था, अब उतनी जल्दी नहीं करता। पहले जहां वह उलझ जाता था, अब वहां वह ठहर जाता है। यही ठहराव साधुसंग की गवाही है। हे राम, साधुसंग इसलिए दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि इसके लिए साधक को अपने भीतर की कठोरता छोड़नी पड़ती है। जो व्यक्ति स्वयं को बहुत जानकार मानता है, वह साधुसंग में टिक नहीं पाता, और जो स्वयं को अज्ञानी मानने से नहीं डरता, वही साधुसंग का लाभ उठा पाता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, साधुसंग का अंतिम उद्देश्य यह है कि साधक साधुसंग से भी मुक्त हो जाए। जब साधक साधु के बिना भी उसी स्पष्टता में रह सके, तभी साधुसंग सफल होता है। यदि साधक जीवन भर किसी संग पर निर्भर रहे, तो मुक्ति दूर ही रहती है। हे राम, इसलिए साधुसंग को पकड़ो मत, उससे सीखो। उसे स्मृति में जमा मत करो, उसे जीवन में उतरने दो। जहां साधुसंग भीतर उतर जाता है, वहां साधक अकेला भी संग में रहता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही कारण है कि सच्चा साधुसंग किसी स्थान विशेष से बंधा नहीं होता। वह जंगल में भी हो सकता है, नगर में भी। वह शब्दों में भी हो सकता है, मौन में भी। जहां भ्रम गिरने लगे, वहीं साधुसंग उपस्थित है। हे राम, अब यह समझ लो कि साधुसंग कोई आरंभ नहीं है, न कोई अंत। यह एक पुल है, जो साधक को बाहरी सहारों से भीतर की स्थिरता की ओर ले जाता है। और जब यह पुल पार हो जाता है, तब साधक को पुल की आवश्यकता नहीं रहती। यहां तक यह सत्संग साधुसंग की गहराई, उसके सूक्ष्म प्रभाव, साधु और साधक के संबंध और वैराग्य शम के परिष्कार को अत्यंत विस्तार से स्पष्ट करता है। अब साधुसंग का फल पूर्ण रूप से मौन में उतरता है। वशिष्ठ मुनि साधुसंग के फल को किसी उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणति के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे राम, साधुसंग का अंतिम फल यह नहीं है कि साधक किसी विशेष अवस्था को प्राप्त कर ले। साधुसंग का अंतिम फल यह है कि साधक अवस्था प्राप्त करने की आकांक्षा से मुक्त हो जाए। जहां आकांक्षा समाप्त होती है, वहीं साधुसंग का कार्य पूर्ण हो जाता है। हे राम, साधुसंग के प्रभाव से साधक के भीतर जो सबसे पहला परिवर्तन आता है, वह है दृष्टि का परिपक्व होना। पहले वह संसार को समस्या के रूप में देखता था, फिर वह संसार को अभ्यास का क्षेत्र मानने लगा, और अंत में वह संसार को वैसा ही देखने लगता है जैसा वह है, न अधिक न कम। यही यथार्थ दृष्टि साधुसंग की परिपक्वता है। वशिष्ठ कहते हैं, साधुसंग के बाद साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह जिस शांति की खोज कर रहा था, वह कभी खोई ही नहीं थी। वह केवल विचारों की भीड़ में ढकी हुई थी।
साधु संग उस भीड़ को धीरे धीरे छंटा देता है। कोई जोर नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल स्पष्टता। हे राम, साधु संग का यह प्रभाव तभी स्थायी होता है जब साधक स्वयं ईमानदार हो। यदि साधक भीतर से परिवर्तन नहीं चाहता, केवल सांत्वना चाहता है, तो साधु संग भी मनोरंजन बन जाता है। पर यदि साधक भीतर से सत्य चाहता है, तो साधु संग उसके जीवन की दिशा बदल देता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, साधु संग के परिपक्व होने पर साधक अपने जीवन में किसी विशेष व्यवस्था को थोपने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वह नैतिकता को ओढ़ता नहीं, नैतिकता उससे झरती है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब हिंसा, असत्य और छल स्वयं ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। हे राम, साधु संग का सबसे सूक्ष्म फल है सहज विनम्रता। यह विनम्रता किसी हीन भाव से नहीं आती। यह उस स्पष्टता से आती है कि कुछ भी मेरा नहीं है। न ज्ञान, न अनुभव, न उपलब्धि। जहां यह समझ स्थिर होती है, वहां अहंकार का भार गिर जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, साधु संग के बाद साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि साधु कोई आदर्श व्यक्ति नहीं है। साधु कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें दोष न हो। साधु वह है जो अपने दोषों से लड़ता नहीं, उन्हें देखता है, और यह देखने की कला ही साधक भी सीख लेता है। हे राम, साधु संग का प्रभाव अब साधक के व्यवहार में दिखाई देने लगता है। पहले जहां वह प्रतिक्रिया करता था, अब वहां वह रुक जाता है। पहले जहां वह बोलने के लिए उतावला रहता था, अब वहां मौन को स्थान देता है। यही छोटे छोटे परिवर्तन साधु संग की सच्ची गवाही हैं। वशिष्ठ आगे कहते हैं, साधु संग के परिपक्व होने पर साधक दूसरों को सुधारने की इच्छा खो देता है। पहले वह कहता था, लोग ऐसे क्यों हैं? अब वह कहता है, लोग जैसे हैं वैसे हैं। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह समझ की पराकाष्ठा है। हे राम, साधु संग का यह फल जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल जाता है। संबंधों में सहजता आ जाती है, कार्य में सरलता आ जाती है, और एकांत में शांति गहरी हो जाती है। जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रह जाता, वह एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, अब साधक के भीतर वैराग्य और शम अपने पूर्ण रूप में स्थिर हो जाते हैं। वैराग्य अब किसी विचार का नाम नहीं है, ये एक स्वाभाविक दूरी है, और शम अब किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, ये मन की सहज अवस्था है। हे राम, इस अवस्था में साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि साधु संग का अर्थ अंततः आत्मसंग है। बाहर के साधु केवल संकेत थे, वास्तविक साधु भीतर की वह शांति है जो अब स्थिर हो चुकी है। जब यह समझ आ जाती है, तब साधक बाहर के सहारों से मुक्त हो जाता है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, साधु संग का अंतिम फल यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किसी से नहीं, कुछ से नहीं, बल्कि स्वयं की धारणाओं से। जब धारणाएं ढीली पड़ जाती हैं, तब जीवन अपने आप खुल जाता है। हे राम, अब इस सत्संग को भी धीरे धीरे छोड़ दो। जैसे साधु संग ने तुम्हें भीतर की ओर मोड़ा, वैसे ही अब यह उपदेश भी मौन की ओर ले जा रहा है। शब्दों का कार्य पूरा हो चुका है, और यहां सत्संग की पूर्णता के साथ अब बारी आती है उस प्रश्न की, जो इस सत्संग के ज्ञान को आपका अनुभव बना देगा। प्रश्न इसलिए कि यह आपके ज्ञान को दृढ़ करेगा, और उत्तर इसलिए कि यह अन्य साधकों का मार्गदर्शन करेगा। आज का प्रश्न सुनो। प्रश्न है, साधु संग का सबसे सूक्ष्म फल क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद से पूछिए, और कम से कम शब्दों में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और यह भी देखिए कि अन्य साधकों ने अपने अनुभव से कमेंट में इसका क्या उत्तर लिखा है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप भी पूछिए, हम उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। साधक भी यथासंभव एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर दें, इससे सुना हुआ ज्ञान सूक्ष्म और दृढ़ होगा। एक दूसरे साधक के अनुभव अन्य के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। योग वशिष्ठ महारामायण के सभी अध्यायों को क्रम अनुसार सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या अभी स्क्रीन पर क्लिक करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सत शास्त्र क्या है और झूठा शास्त्र कैसे पहचाने। यह सुनने के बाद शास्त्र पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम।